चैत्र नवरात्र पर कन्या पूजन व आयुष्मान कार्ड वितरण, महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर। अलीगढ़ पूर्णविराम। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने विकास भवन सभागार में चैत्र नवरात्र के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कन्या पूजन, जन्मोत्सव, अन्नप्राशन, गोदभराई, पोषण पोटली एवं आयुष्मान कार्ड का वितरण किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं व बेटियों का सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण ही समृद्ध समाज की आधारशिला है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व अन्य कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, बच्चों का अन्नप्राशन और कन्याओं का पूजन कर उन्हें शैक्षिक सामग्री व फल वितरित किए गए। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लाभार्थियों को पोषण पोटली व आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सीएमओ डॉ. नीरज त्यागी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, लाभार्थी और उनके परिजन उपस्थित रहे। करने का कष्ट करें। आदरणीय मैडम डीडीओ साहब, हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय, प्रोबेशन अधिकारी महोदय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से अनुरोध है कृपया सही। यहाँ हमारे सीएमओ साहब बैठे हुए हैं, नीरज त्यागी जी, डीडीओ श्री आलोक उत्सव के लिए कन्या जन्मोत्सव भी है। मैं आप लोगों से बस एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कभी ये योजनाएं पहले मतलब इस तरह के कार्यक्रम कभी देखे आपने? जितनी हमारी गोद भराई वाली बहनें, कभी आपने देखे? नहीं देखे। कभी कन्या पूजन को सरकारी तौर पे इस तरह होते हुए देखा? कभी किसी ने बच्चों के साथ इनके पेरेंट्स आए होंगे? कभी इससे पहले हुआ? नहीं हुआ। कन्या सुमंगला योजना के तहत भी आए होंगे, उनके पेरेंट्स आए होंगे, बच्चों के कौन आया? कभी कभी सुना आपने कि कन्या सुमंगला योजना इस तरह से मनाई जाती है? हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में भी मनाई जाती है और आज यहाँ भी मनाई गई है। जिनकी बच्चियां पैदा होती हैं हम उनका स्वागत करते हैं। कभी सुना आपने? तो ये कैसे शुरू हुआ? हमारे पीछे क्षय रोग से ग्रसित लोग बैठे हुए हैं जिनको पोषण पोटली दी जाती है, कभी कहीं सुना? और कोई क्यों ही देगा? क्या जरूरत है किसी को देने की? लेकिन इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसकी चिंता हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। ये हमारे संस्कार जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो 16 संस्कार है उनमें से एक प्रमुख संस्कार है, जो पहला संस्कार है गोद भराई का संस्कार। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है उसके संस्कार होते हैं, फिर ब्याह शादी होती है, बड़े होते हैं, इस तरह से करके हमारे 16 संस्कार होते हैं। क्योंकि भारत की पहचान उसके संस्कारों से होती है और अगर जब संस्कार रहेंगे तभी भारत की संस्कृति बचेगी, जिसे पूरे विश्व को जाना जाता है। और संस्कृति जिंदा रहेगी तब भारत सनातनी रहेगा और सनातन बचाएगा। तो इसलिए संस्कारों की शुरुआत आज हमारी जो गर्भवती बहनें हैं उनसे शुरू हो रही है। तो मैं आप लोगों से और सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम में से सब बताएंगे जितनी हमारी आंगनबाड़ी बहनें बैठी हुई हैं, पीछे भी बहनें बैठी हुई हैं, कि सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है क्या? उधर भी सब लोग बैठे हुए हैं, सब बताएं जरा। सरकारी योजनाओं का लाभ किस किस को नहीं मिल रहा, किस किस को मिल रहा है? हाथ उठाएं। देखिए अभी मेरे पास सारे हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, जिनका हाथ नहीं उठेगा इसका मतलब उनको योजना नहीं मिल रही, और नहीं मिल रही तो मैं उनको उनके घर भेजूंगी कि क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में ये आज दूसरी नवरात्रि है। नवरात्रि की मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे रोज पिटारा खोलते हैं महिलाओं के लिए, रोज योजनाओं का अंबार लगाए हुए हैं। आज मुझे लगता है कि कोई ऐसी योजना जिसे घर में पली
कैसे मालूम ना कैसे उधर डालते हैं सच में क्यों हाँ यार बोलेंगे नवरात्रि चल रही है और शक्ति की आराधना हमारा प्रमुख उद्देश्य है और उसके बाद अन्न प्राशन और गोद भराई के लिए हमारी बालिकाएं और महिलाएं का अधिक आवेदन उन्होंने कराया है और विभिन्न माताओं को लाभ मिला है उनको पुरस्कृत करने के लिए मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगी कि माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय के कर कमलों से इसमें मैं जिनके नाम बताएंगी। मैंने प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना पहले स्वास्थ्य विभाग इसको चलाता था। ये भारत सरकार से अनुबंध योजना है जिसमें दो प्रकार के इसमें लाभार्थी हैं। जैसा कि जानते हैं कि आज दूसरा दिन है और इसी के तहत पूरे 9 दिन हमारा एक कार्यक्रम है कि महिलाओं के लिए बच्चियों के लिए तो जिसमें आप यहाँ देखा आपने अन्न प्राशन का भी था महिलाओं की जो माँ बनने वाली हैं उन महिलाओं के लिए गोद भराई का कार्यक्रम भी था यहाँ और एक माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल के बहुत करीब है वो बहुत ही उसको चाहते हैं कि हर घर तक पहुँचे कन्या सुमंगला योजना जो मोदी सरकार की उसमें जब बच्चियाँ पैदा होती हैं तब से लेके और उनकी पढ़ाई तक की व्यवस्था वहाँ है जिस दिन हॉस्पिटल से जाती हैं उसी दिन उनके खाते में पैसे आ जाते हैं तो इस कन्या सुमंगला योजना के तहत भी यहाँ बच्चियों को लाया गया जिनको उनका लाभ मिला यहाँ तो ये प्रोग्राम हमारे यहाँ हुआ एक क्षय उन्मूलन से भी यहाँ हमारे साथ CMO साहब बैठे हुए हैं तो उनके लिए भी एक पुष्ट आहार पोटली दी जाती है जिसमें काफ़ी सारा जिसमें प्रोटीन्स होते हैं सारे वो उस तरह की बना के दिए तो वो बहुत सारे लाभार्थी आ जाते हैं कि पहली बार सरकार का ये प्रयत्न है कि हॉस्पिटल मतलब कि सारी जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं वो उनके घर तक पहुंचती हैं उसके बावजूद भी अगर महिलाएं नहीं लेती तो ये गलत बात है ना सारी हमारी आशाएं रहने लगती हैं जो उनको टाइम पे जो क्या आयरन की टैबलेट है या मल्टीविटामिन है या जो भी उनको दवाइयों की ज़रूरत होती है वो सारी उनके घर तक पहुँचा के आती हैं और बल्कि ये सुनिश्चित करने भी चाहती हैं कि भाई आप दवाइयाँ ले रही हैं या नहीं ले रही हैं अगर उसके बाद भी नहीं लेती हैं तो ये बहुत गलत है उसके बावजूद भी अगर सरकारी हॉस्पिटल में आती हैं तो आज अगर ब्लड की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कहीं किसी को जाना आना नहीं पड़ता सारी सुविधाएं वहाँ आ रही हैं
और खुद भी तो प्रयास करने पड़ते हैं ना, खुद भी तो एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि हम चीज़ें लेना चाहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि टैबलेट अगर किसी को जानी है तो उसके घर जाकर उसको खिला के आएंगे, लेनी तो खुद ही पड़ेगी ना, सरकार तो दे ही है। मैं कह सकती हूँ कि सरकार इस वक्त महिलाओं के स्वास्थ्य पर जितना ध्यान दे रही है, मुझे लगता है पहले तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, और चाहे उनको आत्मनिर्भर बनाने वाली कोशिश हो। तीनों में इतना ध्यान है क्योंकि मैं कहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, दोनों ही कहते हैं कि सशक्त नारी सशक्त देश, सशक्त नारी सशक्त देश। तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। मुझे लगता है ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए, और ये अपॉर्चुनिटी उनको मिली है तो इसको जरूर कैश करना चाहिए। इसलिए उनको थोड़ा जागरूक होना चाहिए, मुख्य धारा से जुड़ने के लिए खुद भी प्रयत्न करने चाहिए, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, अपनी शिक्षा का, सबको ध्यान देना चाहिए। और लास्ट में मैं एक बात जरूर कहती हूँ कि थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि सब बच्चे हों, बड़े हों, ये सब हों, कि थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी रखें, क्योंकि ये बहुत ही जो भी सारी मैं कहती हूँ आधी विकृति जो भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बच्चों को देखेंगे, वो सब ये सोशल मीडिया से हुई। और मैं कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया आपका टाइम खराब कर रहा है, आपके व्यक्तित्व का नाश कर रहा है, आपका शरीर और मानसिक रूप से बीमार बना रहा है। इससे थोड़ी सी दूरी रखें, जितना जरूरत हो उतना मोबाइल का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।